हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फोर्थ क्लास की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 10। और इस चैप्टर के 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी बुक्स के चैप्टर की वीडियोस हमने डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज करेंगे चैप्टर 10। बेसिकली इसमें नंबर्स के बारे में है, ऐड भी है, माइनस भी है, सब कुछ है इसमें, ऐड डिवीजन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे एक गेम दिया हुआ है। You have played a version of this game in the chapter Vacation with my नानी माँ in grade 3। तो इसका आप पहले भी इस गेम को खेल चुके हैं क्लास 3 में। कौन से चैप्टर में? Vacation with my नानी माँ। We will add either 1 or 2 each time to reach the target number 10। तो इसमें इस तरीके का गेम है, देखो टर्न 1 टर्न 2 इस तरीके से लिखा हुआ है। 2 बच्चे हैं तो उन्हें टारगेट है उनका, उनके 10 तक पहुंचना है। जो बच्चा सबसे पहले 10 तक पहुंच जाएगा वो विनर होगा। जैसे कि फर्स्ट प्लेयर ने पहले 2 लिख दिया, फिर सेकंड प्लेयर ने, तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल। फिर टर्न आएगी दूसरे बच्चे की, उसने लिख दिया 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ टोटल लिखते जाएंगे साइड में। उसके बाद थर्ड टर्न में इस बच्चे ने लिख दिया फिर से 2। अब कितना हो जाएगा, पहले 3 था फिर से 2 लिख दिया, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5। अब जो सेकेंड प्लेयर है उसने लिख दिया 1, 5 था, 5 में इस 1 को ऐड करोगे तो लिख दिया 6। मान लीजिए दूसरा प्लेयर लिख दे यहाँ पे फिर से 2, तो कितना हो जाएगा 8, और फिर सेकंड प्लेयर लिख दिए 2, तो कितना हो जाएगा 10। तो कौन बच्चा पहले पहुंचा? तो सेकंड प्लेयर सबसे पहले पहुंचा 10 तक, तो वही जीत जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू प्ले, तो मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके से ये खेलना है। नाउ कैन यू विन द गेम इफ, अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, इनका आंसर देखते हैं। देखो, The other player has reached the total of 6 and it is your turn। तो इसमें पूछा अगर पहला जो प्लेयर है वो 6 पे पहुंच जाता है, अब आपके टर्न है, तो क्या आप जीत सकते हैं? तो आप देखते कैसे जीतेंगे। तो हाँ, बिल्कुल जीत सकते हैं। Yes, we can win the game। हाँ, हम गेम को जीत सकते हैं। कैसे? Add 1 bringing the total to 7। जैसे कि अगर पहले बच्चा 6 पे है और आपने 1 लिख दिया, तो कितना हो गया टोटल? हो गया 7। ऑन अदर प्लेयर्स टर्न, अब दूसरे जो प्लेयर है उसकी टर्न आएगी। अपोनेंट कैन ऐड आइदर 1 और 2, अब चाहे वो 1 लिख सकता है या 2 लिख सकता है। देन ही एंड शी ऐड 1, मान लीजिए उसने 1 लिख दिया, तो द टोटल बिकम्स 8। अब टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। अब हमारी टर्न आएगी, तो वी कैन ऐड टू रीच द 10। अगर उसने 1 लिखा तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? 8 पे। फिर हमारी टर्न आएगी, हम 2 लिख के कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 10 पे, और हम गेम जीत जाएंगे। और अगर उसने 1 की जगह 2 लिख दिया, इफ एड्स 2 द टोटल बिकम्स 9, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर हमारी टर्न आएगी, वी कैन ऐड 1, हम ऐड 1 लिख देंगे और क्या हो जाएगा? गेम जीत जाएंगे। ये टोटल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर बी है, द अदर प्लेयर हैज रीच द टोटल ऑफ 7 एंड इट इज योर टर्न। मान लीजिए अगर दूसरा प्लेयर है वो 7 तक पहुंच चुका है, अब आपकी टर्न है, तो क्या आप गेम जीत सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा नो, वी कैन नॉट विन। अब हम गेम को नहीं जीत सकते। कैसे? वी कैन ऐड आइदर 1 और 2। अब तो हम जैसे मान लीजिए वो 7 तक पहुंच चुका है, तो हमारी टर्न आएगी, तो हम या तो 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे। इफ वी ऐड 1, अगर हम मान लीजिए 1 लिखते हैं, तो द टोटल बिकम्स 8, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एंड द अदर प्लेयर कैन ऐड 2, और अगर दूसरा प्लेयर क्या लिख देगा? 2 लिख देगा, तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगा? 10 पे पहुंच जाएगा और वो जीत जाएगा। इफ वी एडेड 2, और मान लीजिए अगर हमने 1 की जगह 2 लिख दिया, तो द टोटल बिकम्स 9, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एंड द अदर प्लेयर कैन ऐड 1 टू रीच 10, फिर दूसरा प्लेयर क्या लिख देगा? 1 लिख देगा और 10 तक पहुंच जाएगा, वो फिर से जीत जाएगा। इसलिए अगर वो 7 पे है तो हम नहीं जीत सकते। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी है, द अदर प्लेयर हैज रीच द टोटल ऑफ 8। मान लीजिए दूसरा प्लेयर है 8 तक पहुंच चुका है, अब आपकी टर्न है, तो क्या आप अब गेम जीत सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा यस, वी कैन विन। ऐड 2, तो हम 2 लिख देंगे सिर्फ, ब्रिंगिंग द टोटल ऑफ 10। अब जब पहला प्लेयर जो 8 तक पहुंच चुका है और हम उसमें हमारी टर्न आएगी और हम 2 लिख देंगे, तो हम पहले 10 तक पहुंच जाएंगे, और 10 तक पहुंचते ही वी विल विन, हम जीत जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्ले द गेम रीच अदर टारगेट नंबर्स लाइक 10, 11 और 12 बाय एडिंग 1 और 2 ईच टाइम। कैन यू फाइंड अ नंबर इन ईच केस व्हेन यू आर श्योर दैट यू कैन विन। अब मान लीजिए वैसे तो आपको 10 तक पहुंचना था इससे पहले वाले गेम में, अब आपको बताना है अगर आपको 11 तक पहुंचना है, 12 तक पहुंचना है, तो किस तरीके से आप गेम खेलेंगे। और आपको एक बार में सिर्फ या तो आप 1 ऐड कर सकती हैं या 2।
तो सपोज इफ अदर प्लेयर हैज रीच्ड द टोटल नंबर ऑफ 9, अगर मान लीजिए दूसरा प्लेयर 9 तक पहुंच चुका है एंड इट इज आवर टर्न, अब हमारी टर्न है, वी कैन ऐड 1 टू रीच 10, तो हम 1 ऐड कर देंगे और 10 तक पहुंच जाएंगे और क्या हो जाएगा, विन हो जाएगा। अगर हमें पहुंचना है 11 तक, अब ये देखो सिमिलरली वी कैन फाइंड सम नंबर्स इन ईच केस व्हेन वी आर श्योर दैट वी कैन विन इफ द टारगेट नंबर इज 11 और 12। फॉर एग्जाम्पल इफ द टारगेट नंबर इज 11, मान लीजिए अब हमारा टारगेट नंबर 11 है एंड द अदर प्लेयर हैज रीच्ड द टोटल 7, और दूसरा जो प्लेयर है वो 7 तक पहुंच चुका है, इट इज आवर टर्न, अब हमारी टर्न है, देन वी कैन ऐड 1 टू रीच 8, तो हम 1 लिख के 8 तक पहुंच जाएंगे। द अदर प्लेयर कैन आइदर ऐड 1 और 2, तो दूसरा प्लेयर चाहे 1 लिख सकता है या 2 लिख सकता है। इफ दे ऐड 1, अगर वो 1 लिखता है तो टोटल बिकम्स 9, अब हमारी टर्न आएगी और हम 2 लिख के गेम को जीत लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब नीचे एक आपको एडिशन चार्ट दिया हुआ है, लुक एट द टेबल बिलो एंड डिस्कस हाउ द टेबल इज मेड। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। अब यहाँ पे 0 1 2 3 तक 10 12 तक लिखा है नंबर, और यहाँ पे भी 0 से शुरू होकर नंबर कहाँ तक है, 12 तक है। अब आप देख रहे होंगे यह 0 है, फर्स्ट पे 0, फिर यहाँ सेकंड पे 1 1, फिर थर्ड रो में 3 टाइम 2 आया है, फोर्थ रो में 4 टाइम 3 आया है, फिफ्थ रो में 4 टाइम फिफ्थ आया है, सॉरी फोर्थ आया है 5 टाइम। ठीक है, इस तरीके से नंबर ऐड है इस बॉक्स के बारे में और इस ब्लू बॉक्स के बारे में। अब हम नीचे बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सम पैटर्न इन द टेबल। अब पैटर्न, इस टेबल के अंदर कुछ पैटर्न है उसको देखते हैं। तो देखो एनी नंबर प्लस 0 रिमेन द सेम, तो किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करोगे तो वो 0 ही आएगा। एंड द सम ऑफ इंक्रीजिंग बाय 2 व्हेन मूविंग डायगनली, जब आप डायगनली मूव कर रहे हैं, इस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो 2 2 ऐड हो रहा है। जैसे 2 के बाद कितना आ रहा है, 4, 4 के बाद 5 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है डायगनली में, 6 के बाद कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ऐसे 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, 2 2 नंबर ऐड हो रहे हैं। 3 के बाद 4 के बाद नहीं, 4 नहीं आ रहा, 5 आ रहा है, 2 नंबर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ईच रो एंड कॉलम इंक्रीज बाय 1 एज वी कैन मूव राइट डाउन रिस्पेक्टिवली। अगर हम ऊपर नीचे बढ़ रहे हैं, जैसे कि इस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो इसमें कितना ऐड हो रहा है, ओनली 1 1 नंबर ऐड हो रहा है। 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ऐसे बढ़ रहे हैं तो भी 1 ऐड हो रहा है। 3 के बाद 4, देन 5 6 7 8। इस तरीके से चाहे आप राइट टू लेफ्ट जाए, ठीक है, या ऊपर से नीचे जाए, दोनों के नंबर 1 1 करके बढ़ रहे हैं। द टेबल मिरर इज इटसेल्फ अक्रॉस द मेन डायगोनल। तो इस तरीके से जो नंबर है आप देख सकते हैं, एक जैसे नंबर आ रहे हैं यहाँ पे डायगोनली में, यहाँ पे एक जैसे आ रहे हैं, और इस तरीके से एक एक दो बढ़ते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑब्जर्व द सेल वेयर द नंबर 9 अपीयरेंस इन द टेबल, हाउ मेनी टाइम्स डू यू सी इन द सी नंबर 9। तो आपको बताना है कितनी बार आपने 9 देखा। तो देयर आर 10 टाइम्स 9 इन द टेबल। तो हमने देखा कि जो 9 आया है वो 10 बार आया है। फॉलोइंग आर पैटर्न्स अपीयरेंस ऑफ द 0 1 टाइम है, 1 2 टाइम है। वही देखो जैसे कि 0 कितना है, 1 टाइम है, 1 कितना है, 2 टाइम्स है, 2 कितना है, 3 टाइम्स है, और 3 कितना है, ये है 4 टाइम्स। 5 कितना है, 4 कितना है, 5 टाइम्स, और 5 कितना है, 6 टाइम्स। 7 कितना है, ये है आपका 8 टाइम्स। ठीक है, तो जो नंबर जैसे 7 है वो कितना है, 8 टाइम। 8 कितना है, वो है 9 टाइम्स, यानी 9 बार लिखा है। 9 कितनी बार लिखा है, 10 बार। 10 कितनी बार लिखा है, 11 बार, यानी कि एक नंबर प्लस होके जा रहा है। तो इसलिए ये लिखा है ईच नंबर अपीयरेंस 1 मोर टाइम देन इट वैल्यू टिल द नंबर 12 एंड देन अपीयरेंस ऑफ नंबर स्टार्ट डिक्रीजिंग सिमेट्रिकल। तो जब 12 नंबर तक तो क्या है, ये बढ़ रहे हैं, लेकिन 13 के बाद ये क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। 13 कितनी बार आया है, 12 टाइम्स, और 14 कितने बार आया है, 13 टाइम्स। 15 आया है 14 टाइम्स, 16 आया है 15 टाइम्स। इस तरीके से एक नंबर डायगोनली कम होता जा रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लुक एट द विंडो फ्रेम हाईलाइटेड इन द रेड कलर इन द टेबल। तो आपको रेड कलर टेबल में जो दिया हुआ है वो देखना है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पहले। Are there any row or column that contain only even numbers or only odd number? Explain your observation. तो क्या इन रो और कॉलम में केवल इवन नंबर आ रहे हैं या ओड नंबर आ रहे हैं, आपको ये बताने हैं। तो एवरी रो एंड कॉलम इन द टेबल हैज बोथ
ओड एंड इवन नंबर्स, तो दोनों में ओड नंबर भी आ रही है, इवन नंबर भी आ रही है, यानी कि सम संख्या भी आ रही है और विषम संख्या भी आ रही है। दिस हैपन्स बिकॉज एडिंग टू इवन नंबर्स और टू ओड नंबर्स गिव एन इवन नंबर एज रिजल्ट, while adding one odd one even number gives an odd as result। तो हम जो नंबर ऐड कर रहे हैं, किसी में 1 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, तो ये क्या दे रहे हैं, कभी इवन नंबर दे रहे हैं, कभी ओड नंबर दे रहे हैं। ठीक है, नाउ अब है क्वेश्चन नंबर 4। लुक एट द विंडो फ्रेम हाईलाइटेड इन रेड कलर इन द टेबल। क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स इन ईच रो। तो आपको हर रो के 2 नंबर्स को ऐड करके देखना है कि नंबर कितना आएगा। देखो यहाँ है 10 + 11 कितना है 21, और सम ऑफ 11 + 12 ये होगा आपका 13, यानी 2 नंबर बढ़ रहा है। कैसे बोला है इन्होंने, यहाँ देखो आप, जैसे कि आपने करा 10 + 11 कितना है, ये आया 21, और 11 + 12 ये आया आपको 23, कितना बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है। ऐसे 9 + 10 कितना होगा, ये होगा आपका 19, और 8 + 9 कितना होगा, ये होगा आपका 17। तो कितने कितने बढ़ रहे हैं, 2 टाइम्स 2 करके ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का एक ये पैटर्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द 2 नंबर इन ईच कॉलम, व्हाट डू यू नोटिस। तो आपको सम देखना है किसी 2 नंबर का कॉलम में, और आपने क्या नोटिस करा ये बताना है। तो द सम ऑफ 10 and 11 is 21 इन कॉलम, एंड सम ऑफ 11 and 12 23। अगेन वी गेट नंबर 21 और 23 एज रिजल्ट। तो 21 और 23 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, जैसे कि हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में किया। ठीक है, नेक्स्ट है नाउ फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑन ईच ऑफ द 2 डायगोनल मार्क बाय एरो, व्हाट डू यू नोटिस। तो सम ऑफ 10 and 12, तो सम यानी कि 10 और 12 को जो आप प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 22। सम ऑफ 11 and 11, और 11 और 11 को ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा 22 ही। तो द सम ऑफ नंबर्स इन 2 डायगोनल्स इज सेम। तो जैसे कि टेबल देखते हैं, अब ये डायगोनल है, अगर आप इस तरीके से इस वाले बॉक्स को देखोगे तो 10 और 12 को जिस तरीके से एरो दे रखा है, इनको ऐड करोगे ना 10 और 12 को, तो आपका आंसर कितना आएगा 22। और फिर 11 और 11 को ऐड करोगे तो भी आंसर कितना आएगा आपका 22। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बॉक्स के बारे में। आप कोई से भी 4 बॉक्स ले लो, इससे ऊपर वाले बॉक्स ले लो 4 का। अगर आप 10 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 18। ऐसे ही 9 और 9 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो भी 18 आएगा। ऐसे ही इन दोनों नंबर को ले लो, 5 और 3 को ऐड करोगे कितना आया 8, और 4 + 4 कितना होता है 8, तो भी सेम नंबर आया। तो किन्हीं भी 4 नंबर को आप ले लो डायगोनली, जब उन्हें ऐड करोगे क्रॉस करके तो उनके नंबर क्या आएंगे, सेम आएंगे। नाउ क्वेश्चन बस अब देखते हैं हम आपका डी। नाउ पुट द रेड विंडो फ्रेम इन द अदर प्लेसेस एंड फाइंड द सम ऑफ एज अबाउट, व्हाट डू यू नोटिस। अब आपको बताना है इसमें, तो इसका आंसर देखते हैं। देखो डी का आंसर नीचे लिखा है, देखो इफ वी पुट द विंडो फ्रेम इन एनी 2 consecutive number in row and column, the sum of row and column will change, but the difference between the same sum of any 2 rows, column and diagonally will remain the same। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर एक के बाद एक आते हैं, जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये होते हैं हमारे कंसेक्यूटिव नंबर। इस तरीके से नंबरिंग आगे बढ़ती है। तो उन्होंने ये बोला इसके नीचे जो भी नंबर आएगा, जब आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड करेंगे क्रॉस करके, तो उनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, जैसे हमने करके भी देखा था। अब है आपका रिवर्स एंड एंड। क्वेश्चन नंबर ए है टेक 2 डिजिट नंबर से 27, रिवर्स 8 डिजिट 72, ऐड देम 99, रिपीट फॉर डिफरेंट 2 डिजिट नंबर। तो इन्होंने बोला है आपने एक नंबर लिया 27, और जब आप इसका रिवर्स करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 72, आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 99। ऐसे ही आपको 2 डिजिट नंबर लेने हैं इनसे अलग, फिर उनका रिवर्स करना, फिर उनको ऐड करना है। तो ए का आंसर यहाँ देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर लिया 10, उसका रिवर्स हो जाएगा 01, ऐड करोगे तो कितना आया 11। ऐसे लिए 13, 13 का रिवर्स हो जाएगा 31, ऐड करोगे तो 44। 35 है, उसका रिवर्स हो जाएगा 53, ऐड करा तो 88। इस तरीके से आप कोई से भी 2 नंबर लेके उनका रिवर्स करके ऐड करके देख सकते हैं। क्वेश्चन बी है व्हाट सम्स कैन वी गेट व्हेन वी ऐड 2 डिजिट नंबर विद इट्स रिवर्स। तो आपको बताने के क्या पैटर्न नजर आता है जब आप 2 डिजिट नंबर को लेते हैं और उनका रिवर्स करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिया पहले 10,
10 का रिवर्स किया 0 1, इसको ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 11। 10 के बाद फिर लिया 11, 11 का रिवर्स भी 11 होता है, 11 प्लस 11 22। 11 के बाद लिया 12, 12 का रिवर्स होता है 21, उन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आया 33। फिर लिया 12 के बाद लिया 13, 13 का रिवर्स होता है 31, ऐड करोगे तो कितना आया 44। तो आप देख रहे होगे 11 का टेबल बन रहा है यहाँ पे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, देन 33, 44 और 13 के बाद अगर आप 14 लेंगे ना तो कितना आएगा यहाँ पे 55। ऐसे ही करते करते पूरे 90 तक लेना है, मैंने लास्ट का दिखा दिया आपको, ठीक है। जैसे कि 11 है, 12 है, 13 है, फिर 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे करते चलोगे आपको तो पूरा 11 का टेबल बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। लिस्ट डाउन ऑल नंबर्स विच व्हेन एडेड टू देयर रिवर्स गिव। तो जैसे 55 कैसे बनेगा, तो 2 नंबर आपको ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका रिवर्स भी 55 ही बनता हो। जैसे कि अगर आप 40 लोगे और उसका रिवर्स लोगे यानी उसका उल्टा लोगे तो वो भी 55 बनेगा। 32 और 23 का भी 55 बनेगा एंड 50 एंड 5 का भी क्या बनेगा 55। 88 का कैसे बनेगा, इसमें आप देख सकते हैं 17 और 71 इन दोनों के ऐड करोगे तो 88। ऐसे ही 26 और 26 का रिवर्स 62 इन दोनों को ऐड करोगे तो 88। देन 35 का रिवर्स 53 इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 88। देन 44 प्लस में 44 88 एंड 80 प्लस 8 88। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी है, कैन वी गेट अ 3 डिजिट सम, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट सम दैट वी कैन गेट। तो आपको 3 डिजिट सम लेना है, 3 डिजिट का होना चाहिए, वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो कैसे लेंगे, यस वी कैन गेट 3 डिजिट सम बाय एडिंग 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर को एडिट करके हम 3 डिजिट का एक सम ले सकते हैं। इट्स रिवर्स द स्मॉलेस्ट सच एज 3 डिजिट नंबर इज 110। कैसे, जब आप 19 और 91 को ऐड कर देते हो तो आपका आंसर आ जाता है 110, जो कि सबसे क्या है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट नंबर। अब नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें आपको एप्रोप्रिएट नंबर भरने हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे दे रखा था 2540, 2590, अब आपको आगे बताना था कि आगे क्या आएगा। मैंने कैसे करा, सबसे पहले मैंने इस वाले 2590 में से 2540 को माइनस कर लिया। 0 में से 0 गया 0 और 9 में से 4 गया तो कितना आया 5। आगे के नंबर तो सेम है, तो यानी कि 50 इनका डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं फर्स्ट वाले में 50 ऐड कर दूं तो मेरा अगला नंबर आ जाएगा, यही तो है। अब ऐसे ही मैं इसमें 50 ऐड कर दूं तो कितना आएगा 0 और 9 प्लस 5 कितना है 4, 1 कैरी, ये आ जाएगा 6 और 2 आ गया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वाले में अगर मैं 50 ऐड कर दूं, इसमें 50 ऐड कर दूंगी तो मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा। इसमें 50 ऐड कर दूंगी तो ये वाला आंसर आ जाएगा। देन इसमें 50 ऐड कर दूंगी तो ये वाला आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप ऐड कर करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, इसमें है 354, तो लास्ट के जो 54 है वो तो सेम है 354, लेकिन आगे इसमें कुछ नहीं था यानी कि हम 0 मान लेते हैं, लेकिन अगले वाले में 1 है। ऐसे मैंने अगले वाले में 2 लिख दिया, लास्ट का नंबर सेम है 345। फिर मैंने आगे 3 लिख दिया, लास्ट का नंबर सेम है 345। देन 3 के बाद 4, आगे लास्ट के तीनों नंबर हर सब में सेम है 345, लेकिन आगे वाला नंबर एक एक बढ़ रहा है। जैसे कि 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, देन 5 से 6 हो गया। तो इसमें ये पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर सी है, अब 7640 एंड 7670 में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप 7670 में से माइनस कर लेंगे 7645, 0 है, एक कैरी मतलब 10 हो जाएगा और यहाँ पे 6 रह जाएगा। अब 10 में से 5 जाएंगे तो 5 और 6 में से 4 जाएंगे तो कितना आया आपका 2। 6 में से 4 जाएंगे तो 2, तो आंसर कितना आया आपका 25। कितना आया 25। यानी कि अगर आप फर्स्ट वाले में 25 ऐड कर देते तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। ऐसे ही इसमें 25 ऐड कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5976, तो यह आ जाएगा 7695। इसमें 25 ऐड कर दो, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। इसमें 25 ऐड कर दो तो नेक्स्ट आ जाएगा। देन इसमें 25 ऐड कर दोगे तो फिर नेक्स्ट, इस तरीके से आपका लास्ट तक नंबर
यहाँ पे पहुंच जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है हाउ मेनी एनिमल्स। India is rich in biodiversity. It is home to some of the endangered wildlife like elephants, tiger and leopards. 3/4 of the world tigers population and 3/5 of the Asiatic elephant population is India. तो क्या बोला इन्होंने, बोला पूरे वर्ल्ड की 3/4 जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो इंडिया में है, और 3/5 जो पॉपुलेशन है एशियाटिक एलिफेंट की वो कहाँ पे है, वो भी इंडिया में है। क्वेश्चन फर्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन कर्नाटका है 6049 एंड इन केरला है 3054। हाउ मेनी टोटल एलिफेंट्स आर देयर इन दीज टू स्टेट। तो आपको टोटल बताने हैं कि टोटल कितने हैं। पहले एस्टिमेट लगा लेंगे हम, तो ये 6 था, ये 3 था, मान लीजिए ये हो गए 9000 एस्टिमेट है, अभी हमने ऐड नहीं करा है। अब यहाँ पे इन्होंने ऐड करने का तरीका देखो कैसे बताया है, 6049 एंड 3054। तो जो 6000 है तो यहाँ पे 1000 के 6 बना लिए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 3000 है तो 1000 के यहाँ पे 3 लिख लिए, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 49, यानी कि 40 प्लस में 9, 40 के 4 10 लिख लिए, 4 टाइम्स 1 2 3 4 40 हो गया, और 9 के 1 1 के 9 बना लिए। ओके, 3000 इसमें क्या है 54, यानी कि 50 प्लस में 4, तो 50 के यहाँ 10 10 के 5 ले लिए, और ये 4 है तो 1 1 के यहाँ 4 ले लिए, इनको ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी सीखा था। तो ये हो गया 10 का 1, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक ये ले लिया, ये हो गया 10। तो 10 का एक और बन जाएगा, तो यहाँ बना देंगे 10 का एक और वंस कितने बचे, ओनली 3 बचे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे ऐड करा, या आप सिंपली इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। पहले ऊपर लिख लेना 6049, देन नीचे लिख लेना बिल्कुल उसके नीचे 3054, फिर 9 प्लस 4 कितना होता है 13 का 3 नीचे, और जो 1 होगा वो ऊपर कैरी चला जाएगा। अब आएगा 4 प्लस 5 9, और ऊपर का 1 ऐड करोगे आप कितना हो जाएगा 10 का 0 नीचे, और जो 1 है वो ऊपर कैरी 1, यहाँ पे 0 0 है तो नीचे 1 आ जाएगा, एंड 6 प्लस 3 ये हो जाएगा 9, तो आंसर आ जाएगा आपका 9103। देयर आर 9103 एलिफेंट्स इन कर्नाटका एंड केरला। इस तरीके से आपको ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड आर फाउंड इन 3 स्टेट। तो 3 स्टेट में सबसे ज्यादा लेपर्ड्स पाए जाते हैं। गुजरात हैज 1355, कर्नाटका हैज 1131 and Madhya Pradesh has 1817. How many total leopards are there in these states? तो आपको टोटल बताना है इसमें भी। इस तरीके से पहले आपने लिख लिया सबका। 1355 है तो 1000 का केवल 1 है, यहाँ पे पहले एस्टिमेट लिख लिया आपने 4000, तो 1000 का 1 है तो 1 लिख लिया। यहाँ पे क्या है 3000, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। 1000 का 1 था, लिख लिया। 100 की कितनी है 3 है तो 3 बना लिए यहाँ पे। फिर टेंस के कितने हैं 5 है तो 5 के टेंस बना लिए, और वंस पे कितने हैं 5 तो 1 1 के 5 बना लिए। ऐसे यहाँ पे 1131, यानी कि ये है वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो 1000 का कितना है 1 है तो 1 लिख लिया। 100 के कितने हैं 1 तो भी 1, और टेंस के कितने हैं 3 है तो यहाँ पे टेंस के 3 लिख लिए। ठीक है, और 1 का कितना है लास्ट में, वंस पे 1 ही है। ऐसे ही 1817 के भी हमने लिख लिए। वंस प्लेस पे कितने हैं 7 है तो 7 के यहाँ पे बना लिए, और टेंस कितने हैं 1 है तो यहाँ लिख लिया, और 100 कितने हैं आपके 8 है तो 8 यहाँ बना लिए 100 के, और 1000 ओनली 1 है। तो आप इस तरीके से इसको ऐड करेंगे, या आप सिंपली भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लो 1355, 1131 एंड 1817, ऐसे लिख लिया। अब इसको ऐड करो, 5 प्लस 1 प्लस 6 एंड प्लस 7 कितना हो जाएगा 13 का 3 नीचे, 1 ऊपर कैरी, देन 5 प्लस 3 प्लस 8 एंड 8 प्लस 1 9, और 9 प्लस 1 ऊपर का 10, तो 10 का 0 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5, और 5 प्लस 8
ये हो जाएगा आपका 13। 13 का 3 नीचे, 1 ऊपर कैरी, अब 1 2 3 4, यहाँ लिख लिया हमने 4। तो टोटल आपका हो जाएगा आपका 4303। तो देयर आर 4303 लेपर्ड्स इन दीज 3 स्टेट्स। ओके, इस तरीके से आपको ऐड करके आंसर निकालना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। महाराष्ट्र हैज 444 टाइगर्स, मध्य प्रदेश हैज 341 मोर टाइगर्स देन महाराष्ट्र। यानी मध्य प्रदेश में इतने टाइगर इससे ज़्यादा है, महाराष्ट्र से इतने टाइगर ज़्यादा है। देन उत्तराखंड हैज़ 116 टाइगर्स मोर देन महाराष्ट्र, और उत्तराखंड में इतने टाइगर ज़्यादा है महाराष्ट्र से। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी टाइगर्स डज मध्य प्रदेश हैव। तो टोटल मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं। तो महाराष्ट्र में बोले थे ना इतने, और महाराष्ट्र से इतने ज़्यादा हैं 341, ऐसे लिख लिया। ऐड कर देंगे इसको, 4 + 1 5, 4 + 4 8 एंड 4 + 3 ये हो जाएगा आपका 7। अब बोला हाउ मेनी टाइगर्स डज उत्तराखंड हैव। उत्तराखंड में कितने हैं, तो ऊपर लिख लिया महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र से 116 ज़्यादा है, नीचे लिख लिया। अब इसको ऐड कर देंगे, 4 + 6 10, 10 का 0 नीचे, ठीक है, और जो 1 आएगा वो ऊपर कैरी। अब 4 + 1 5 और ऊपर का +1 6, यहाँ लिख लिया 4 + 1 5। इस तरीके से आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी देखो, हाउ मेनी टाइगर्स डज मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड हैव। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में टोटल कितने टाइगर हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने आए थे हमारे यहाँ पे 785, यहाँ लिख लिए 785। देन उत्तराखंड में कितने आए थे 560, यहाँ लिख लिए। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 0 5, 8 + 6 14, 14 का 4 नीचे, 1 कैरी। देन 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 का 3 यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं आगे तो 1 आगे लिख लेंगे। कितना हो गया आंसर 1345। उसके बाद हाउ मेनी टाइगर्स आर देयर इन टोटल अक्रॉस द 3 स्टेट। अब इन तीनों स्टेट में टोटल कितने टाइगर है। तो महाराष्ट्र में कितने थे 444, मध्य प्रदेश में थे 785, देन उत्तराखंड में थे 560। तीनों को ऐड कर दोगे आप तो 4 + 5 कितना होता है 9, 4 + 8 12, 12 + 6 18, 18 का जो 8 है वो नीचे, 1 कैरी। 4 + 7 11, 11 + 5 16 और +1 17। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1789। यानी टोटल कितने टाइगर्स थे 1789। अब है मोर और लेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है असम हैज 5719 एलिफेंट्स। तो वहां पे इतने एलिफेंट्स हैं। इट हैज 3965 मोर एलिफेंट्स देन मेघालय। मेघालय में इतने ज़्यादा हैं, मतलब असम में मेघालय से इतने ज़्यादा हैं। तो हाउ मेनी एलिफेंट्स आर देयर इन मेघालय। तो आपको बताना है मेघालय में कितने हैं। तो कैसे बताएंगे आप, असम में कितने हैं 5719। तो आप 5719 में से 3965 आपको माइनस करना पड़ेगा, तब आपके आंसर आ जाएगा मेघालय में कितने हैं। तो एस्टिमेट आंसर मैंने लिखा है 1200। तो यहाँ पे है, अब आप लिख लेंगे पहले 5719 को इस तरीके से। 1000 के कितने हैं 5, तो 1 2 3 4 5, और 100 के कितने हैं 7, तो यहाँ पे 100 के लिख लिए 7। उसके बाद है 110 है, तो एक 10 का, और लास्ट में 9 कितने हैं 1 के, ठीक है। उसके बाद आपने 3965 को माइनस करना है, तो 1000 के 3 हटा देंगे इस तरीके से, और 9 पे 9 हटाने हैं आपको 100 के, और यहाँ पे कितने हैं 7 है। तो 1000 का जो है 5 थे ना, 1000 का और खोलेंगे 10 के, तो यहाँ पे 4000 बचेंगे। तो इसलिए हमने फिर 9 हटा दिए, फिर 6, 10 पे कितने हैं 6, तो 6 काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 कट कर दिए, और 1 प्लेस पे 5 कट करने हैं, तो ये 5 कट कर दिए, ठीक है। अब जो बचेंगे वो यहाँ लिख देंगे, और आप इस तरीके से भी माइनस कर सकते हैं। 5719 को पहले ऊपर लिख लिया, और माइनस क्या करना है 3965। अब 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। देन 1 में से 6 नहीं जा सकता, तो एक कैरी यहाँ पे लेकर आएगा, तो सीधा जो एक कैरी लेंगे तो 1 के आगे लग के क्या बन जाएगा 11। यहाँ 7 था, क्या बचेगा 6 बचेगा।
अब 11 में से 11 में से 6 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। अब 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो 6 एक कैरी यहाँ से लेकर आएगा, तो ये 16 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 4। अब 16 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7, एंड देन 4 में से 3 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1। तो आपका पूरा आंसर आएगा 1754। तो मेघालय में कितने हैं 1754 एलिफेंट्स आर देयर इन मेघालय। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है द पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड एज पर द 2022 सेंसस वाज 8820 इन द सेंट्रल इंडिया एंड द ईस्टर्न घाट। कितने हैं 2022 में 8820। It had increased by 749 comparison to the number of leopard in 2018। अब 2018 से कंपैरिजन करते हैं तो ये इतने ज़्यादा हैं। In the same region, how many leopard were there in 2018? तो आपको बताना है कि 2018 में कितने थे जो अब इतने ज़्यादा हैं। तो एस्टिमेट आंसर मैंने लगा लिया, मान लीजिए 2018 में 8000 थे। ठीक है, अब आंसर देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, माइनस करना है 8820 में से 749 को माइनस करना है, तब हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम माइनस करेंगे। अब 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कैरी लेके यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है 2, तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे क्योंकि यहाँ 2 था, और ये हो गया 10। अब 10 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा 1। अब यहाँ पे 1 है, 1 में से 4 माइनस हो सकता है नहीं, एक कैरी लेके 8 से एक कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11, और 8 हट के कितना बचेगा 7। अब 11 में से 4 माइनस करोगे तो कितना होगा 7, और 7 में से 7 माइनस करोगे तो 0, और 8 का एज इट इज 8। आंसर कितना आया 8071। तो 8071 लेपर्ड्स वर देयर इन 2018। इतने लेपर्ड्स वहाँ थे। नेक्स्ट है राइट द नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन दिस मैप बेस्ड ऑन द डाटा फ्रॉम द प्रॉब्लम इन द प्रीवियस पेज। तो जो जो हमने आंसर निकाले थे वो यहाँ पे लिखने हैं। जैसे नंबर ऑफ टाइगर्स इन दी स्टेट, कितने थे इन वाले स्टेट में, कौन कौन से, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। तो 1789 थे। और टाइगर्स कितने थे 560 थे। एलिफेंट कितने थे असम में 5719 थे। और एलिफेंट कितने थे यहाँ पे मेघालय में 1754। एरो से देख लें आप। फिर टाइगर कहाँ पूछे, अब पूछे मध्य प्रदेश में टाइगर 785। देन मध्य प्रदेश में नंबर ऑफ लेपर्ड इन दी स्टेट, कौन कौन से, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और यहाँ पे कर्नाटका में। तो ये थे 4603। यहाँ पे आपको ये फिल करना है। फिर नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन दी स्टेट, कौन कौन से स्टेट में, केरला में, कर्नाटका में। ठीक है, तो ये कितने थे 9103। ठीक है, इस तरीके से आपको ये फिल करना है। तो ये था आपका चैप्टर। इसका हमने फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट कराया है। पूरा चैप्टर हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। इसके आगे का पार्ट हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू।